हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत सोनी और 2025 के लिए 5000 एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू होंगे। और जो 2025 के प्रीलिम्स के आईएएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है, ये मददगार होंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा या से 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए हैं। तो पहला कथन है निर्वाचन। तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, निर्वाचन संबंधी उपबंध 324। और दूसरा है नागरिकता, ये 5 से 11 तक, ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि 5 से 11 और 324 निर्वाचन संबंधी और नागरिक, ये 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुई। और तीसरा कथन इसमें आपात उपबंध, तो आपात उपबंध वाला ये गलत है। चौथा कथन भी इसमें गलत है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें सही क्या है, 1 और 2। तो इसके हिसाब से ऑप्शन केवल बी, 1 और 2। तो 324 नागरिकता और निर्वाचन से अलग 26 नवंबर 1949 से क्या क्या प्रभावी हुए, तो उन चीज़ों को देखते हैं। तो इनके अलावा अनुच्छेद 60 सॉरी, इसमें चांस दिखाई दे रहा है, मेरे पास पेन नहीं। अनुच्छेद 60, 366, 367, 379, 380, 388 और 391 से लेकर 394 तक उपबंध है, वो क्या है, लागू हुए। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या है ये रही, उत्तर बी। व्याख्या 26 नवंबर 1949 से 5 से 9 तक, सॉरी यहाँ 11 है, के तहत नागरिकता तथा अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन संबंधी उपबंध प्रभावित हुए। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 360, 366, 360 नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 और 394, ये क्या है, 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पीछे हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या, 354, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारतीय संविधान में कौन से संज्ञानात्मक लक्षण विद्यमान है। तो इसमें देखते हैं, पहला कथन है संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल भारतीय में ये है, भारतीय संविधान में। और दूसरा कथन है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये भी सही है। कथन नंबर 3 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान में न तो शुद्ध रूप से संघीय है और न ही एकात्मक, बल्कि इसमें दोनों लक्षण विद्यमान है जो निम्न प्रकार है। ये क्या है, संघात्मक लक्षण। इसमें द्वैध सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की कठोरता आदि। अब एकात्मक लक्षण इसके क्या है, वो है राज्यों के लिए एक संविधान, एक नागरिकता यानी एकल नागरिकता, राज्य का अविनाशी न होना, यहाँ राज्य का अर्थ है राष्ट्र से, देश से, ठीक है, जो है विनाशी नहीं है, राज्य विनाशी है। और संघ की अधिक विधायी शक्तियाँ और राज्यों की कानूनी क्षेत्र में केंद्र की प्रविष्टि। तो ये क्या है, इसकी क्वेश्चन 2 की व्याख्या है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, सरफेसी अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के लिए खराब ऋणों यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति की वसूली हेतु सरफेसी अधिनियम को एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये कथन एक है, वो क्या है, गलत है।
और कथन 2 क्या है, यह अधिनियम केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, सहकारी बैंकों पर नहीं। तो यह भी क्या है, कथन गलत है। तो यहाँ पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही या गलत है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, सही वाले को एलिमिनेट करें, यहाँ डबल टाइपिंग हो गई, तो ये रखते हैं कौन उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सी पर टिक करेंगे, ए 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कथन 1 गलत है, सरफेस अधिनियम केवल सुरक्षित करने के विरुद्ध प्रभावी है, जहां बैंक अंतर्निहित सुरक्षा लागू करते हैं। सरफेसी अधिनियम, सरफेस नहीं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या है, सरफेसी, सरफेसी अधिनियम। और कथन 2 गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले माना था कि राज्य कानून के तहत स्थापित सहकारी बैंक और बहुराज्य स्तरीय सहकारी समितियां वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित परिवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम 2002 के दायरे में आती है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका पदेन अध्यक्ष है, इसमें ऑप्शन दिया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन डी दिया हुआ है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार को अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष है वो क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है, इसलिए अतः विकल्प 1 सही है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और 2025 वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे पहले 5000 MCQ प्लस PYQ सोल्व करवाऊंगा IAS प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, थोड़ी कुछ चीज़ों की मेरे पास त्रुटियां हैं, अच्छा माइक नहीं है, और मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें क्या है, मैं अपने हाथ से ही वो ये क्या है पेन है जो चलाता हूँ, वो स्पेशल पेन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी वीडियो की क्वालिटी लो भी हो सकती है, क्वालिटी में कमी भी है, पर मैं मेरी तरफ से